जय माता दी सभी भक्तों को। तो आज का विषय हम आपको बता दे रहे हैं कि सोना पहनने वालों की हालत क्या होती है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष को सोना पहनते हैं तो उसके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और गौर से सुनें। तो घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, संक्षिप्त में बताऊँगा, आप समझिए उसे। देखिए, अपने जीवन में कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो जो अपने शरीर पर अधिक से अधिक सोने को धारण करता है तो उसे लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, या फिर वो एक तरह का दिखावा करता है कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, आगे होता क्या है कि अगर कोई स्त्री अपने घर में सोने जड़ित शरीर को लेकर के घर से बाहर जाती है तो आप ये समझिए, एक तो कलयुग है, एक वैसे ही खतरा रहता है। कई लोग जो चोरी वगैरह करते हैं तो वो नज़र टिकाए रखते हैं, मौका देखकर वो हाथ साफ कर जाते हैं। तो पहला खतरा ये बना रहता है। बाकी जो लोग सोना पहन करके अपने आप में चीज़ को सोचकर चलते हैं कि हमारा जैसा कोई नहीं है, तो ये एक तरीके से पीड़ा होती है। पीड़ा का मतलब समझते ही हैं आप। सोना पीले रंग का होता है, तो सोना एक तरीके से शरीर पर अधिक मात्रा में धारण करने से वो पीड़ा ही कहलाती है। यानी आप घर से बाहर जा रहे हो तो ये समझ लीजिए कि आप साथ में पीड़ा लेकर चल रहे हो। आपको किसी ने देख लिया तो वो आपको लूट लेगा, या आपको जान से मार देगा, या आपसे सारी चीज़ें आपको ले जाएगा। तो घरों में कई ऐसी स्त्रियों, बेटी बहनें, बहुएं भी होती है जिनको सबसे ज़्यादा ये पसंद होता है सोना पहनना। और सोना पहनकर किसी को ये चीज़ें दिखाना, इस प्रकार से दिखावा करना कि ये गोल्ड है, इतनी सारी ज्वेलरियाँ हैं। तो ज्वेलरी होती हो या चाहे चांदी होती हो, सब एक तरीके से माँ लक्ष्मी स्वरूप में होती है। कभी भी उनका इस तरीके से प्रदर्शन करना ये संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो भगवान नारायण हैं, उनकी पत्नी जो माता लक्ष्मी, वो सर्वश्रेष्ठकारी है, जो धन प्रदान करती है, सोना प्रदान करती है, ये कुछ भी है। तो उस तरीके से उसे गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, ना कि उस तरीके से उसको धारण करके आप प्रदर्शन करें। ठीक है। तो कई बार देखा होगा, सोना धारण करने के बाद में कभी शरीर पर खुजलियाँ हो रही है, कभी फुंसियाँ हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है ना। एक तरीके से वो पीड़ा ही होती है। इसलिए कहते हैं भैया, सोना पहनना है तो अपना शरीर को देखिए, जितने आपकी चादर है उसी हिसाब से उसको रखिए, बाकी का आप उसे गुप्त रखिए, किसी को ना दिखाएं। और यदि जिनको बेफिजूल की बातें अगर लगती हों तो सभी जानते हैं कि भैया कलयुग है। आप आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो एक न एक दिन तो आपके घर में डाका तो डलेगा ही डलेगा, क्योंकि आप नज़र में आ चुके हो। और आज के समय में हर किसी को इस चीज़ की भूख है, या तो पैसा है या सोना चांदी। और इसके लिए चाहे आप राज्य से दो या आपको हत्या करके छीन लिया जाए। तो आप सोचिए कि बैंक वाले जितने कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो उन सोना जो होता है उसको रख करके उसके बदले में पैसा देते हैं, कैश देते हैं, तो क्या है, वो भी एक तरीके से आपका धन है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपके द्वारा अर्जित किया गया वो पैसा आपका सर्वश्रेष्ठ है। तो आप उसे अपने तरीके से जहाँ गुप्त रखना चाहते हो वहाँ रख सकते हो। पैसे को आप खर्च कर सकते हो, लेकिन सोने को दिखाने के लिए आप जो दिखावा करते हो वो आपके लिए एक न एक दिन बाधा बन जाएगा। ठीक है। वो आपके घर में बहुत सारी पीड़ाएं लाएगा। अब चाहे वो कितना ही बड़ा
अधिकारी क्यों ना हो या कोई राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो सबने देखा ही है आजकल, जब स्त्रियां अकेले में या साथ में कहीं किसी के साथ मार्केट में बाज़ार में निकल जाती है तो कहीं कितने सारे केसेस पड़े हुए हैं। गले में से चेन छीन कर ले जाते हैं, कभी हाथों में से, कभी कानों में से, है ना। कई बार रिसेप्शन में जाते हैं, कई बार शादी पार्टियों में जाते हैं, तो कोई ना कोई नज़र गड़ा के आपके साथ में रखता ही है और मौका पा करके आपको पागल बना करके ले जाता है। तो आप इतने बुद्धिमान होते हुए इन चीज़ों को जब नहीं समझेंगे तो भैया मत समझिए, आपकी मर्जी है, आप सोना पहने या ना पहने, चाहे पूरे सोने से लद जाइए, है ना। फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात करें तो देखिए आप, फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ में सुरक्षा चलती है ना। और वहाँ पर सुरक्षा भी क्या करेगी, जब इतना गोल्ड पहन करके जाते हैं तो वहाँ पर इतना गोल्ड उसके कोई काम का नहीं है। वो दिखावा करके अपने आप में उन चीज़ों को वापस जो नॉर्मल तरीके से हम घर रहते हैं उसी तरीके से वो भी रहते हैं। अब जो व्यक्ति अपने घर परिवार में सोने की कोई भी चीज़ बनी हो, जो भी हो, उसको गुप्त तरीके से रखता है, ना किसी को उसका भेद देता है, तो ये समझ लीजिए कि उनके घर में जो धन माया, जो भी लक्ष्मी है, वो बरकरार रहती है, ठीक है। और किसी के द्वारा जब उसको बाहर घर से बेचा जाता है, दिखावा या प्रदर्शन किया जाता है, तो समझ लीजिए फिर वो सोना आपके किसी काम का नहीं रहेगा। एक दिन आपके घर में वो आपके घर से निकलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें अपने जीवन में, सोना एक ऐसी चीज़ है, या तो आप जिंदा रहोगे या फिर सोना बरकरार रहेगा। अब वो आपको तय करना है कि भैया सोना पहन करके हमको दिखावा करना है या हमको हमारी जान प्यारी है। क्योंकि सामने वाला तो बेशक कलयुग है, अपने अपने जीवन के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। चोरी करेगा, डकैती करेगा, डाका डालेगा, तो करेगा तो किसी जानवर से थोड़ी करेगा, पत्थरों से थोड़ी करेगा, इंसानों से ही करेगा, क्योंकि उसका पैसा ही उसके कर्म से। लेकिन आप तो जानबूझकर वो कर्म कर रहे हो जिसको जानते हो, आप खुद ही लूटने को तैयार हैं। अब कई बार देखिए आप, कई बार जब स्त्रियां जो भी पहनने वाले होते हैं सोना चांदी गहने, वो जब जाते हैं तो अचानक से कहते हैं कि भैया मेरा झुमका गिर गया, हाँ, कभी मेरी बाली गिर गई, कभी मेरी लौंग गिर गई है, हाँ। तो कई बार ये ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न समझ लीजिए कि आप जिस चीज़ को पहनकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चलते रास्ते में जब आप आ रहे होते हो तो जो भी है आसपास इलाकों में ये मत समझना कि कोई विद्यमान नहीं रहता है। आसपास के इलाकों में वो चीज़ें रहती है जो सोने को पहचान करती है, चाहे वो कोई आत्मा हो, कटे पिटे हो, या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, ठीक है। तो वो इस प्रकार की हरकतें कर जाती है, तो आप उन चीज़ों को ढूंढते रह जाओगे और वो मिलेगी, है ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि भैया अपनी चीज़ों का प्रदर्शन ना करके सही तरीके से उनको अपने पास गुप्त रखें। अन्यथा यही है कि कलयुग में आजकल सबको अपना अपना जीवन प्यारा है ही है, तो भैया संभल कर आराम से जितना आपको सूट करता है सोना उतना ही धारण कीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में पहनने पर आपकी जय सिया राम हो जाएगा। जो कई स्त्रियां समझदार होती हैं वो अपने गले में सिर्फ पति के द्वारा डाला गया मंगलसूत्र को धारण करते हैं। जब वही आज के समय में नहीं बचता है तो भैया इतना सारा सोना कहाँ से बचेगा, है ना। समझदारी वाली बात। तो सबसे बड़ा सोना आपका पतिदेव है, सबसे बड़ा सोना आपके गले में धारण जो मंगलसूत्र है उसकी कदर कीजिए, उसे रखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव शंभो। अलग